कैसा है? जानते हैं आज हम फिर एक वीडियो लेके आपके बीच में क्यों आए हैं? चलिए, अगर आप स्किप ना करें तो हम बताते हैं। मैं आज कोई ना कॉमेडी वीडियो, ब्लॉग, यूट्यूबर नहीं, बल्कि उन लाखों किसानों की बात करना चाहता हूँ जो सड़क पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 25 दिनों से। आप तो ऑफिस से आते होंगे, सो जाते होंगे ना, कंबल ओढ़ के गरम गरम होके, पर उनकी रात के उन 4 डिग्री सेल्सियस की ठंड हवाओं में कट रही हैं। क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप सही हैं, सरकार सही है, पर हाँ, वो कहीं ना कहीं ये मानते हैं सरकार गलत है। शायद आप इन बातों को भूल जाते हैं, पर मैं यह देखता हूँ कि कहीं ना कहीं आज मैं यूट्यूबर हूँ या कोई आईएएस हो, चाहे वो आईएएस, पीसीएस, यहाँ तक कि शायद एमएलए, सीएम, पीएम, शायद वो किसान ही बनाता है। मुझे तो यह लगता है। अरे आप तो ऑफिस जाते हैं सुबह बैग उठा के, लंच होता है, इत्मीनान से खाना खाते हैं, पर आपको पता है वह किसान है। सुबह उठ के खेतों में चला जाता है और शायद आपको नहीं पता वो उसके लंच को क्या कहते हैं। भोजपुरी में उसे नहारी कहते हैं। और जब उसके घर से कोई लेके आता है तो खेतों में ही खा लेता है वो खाना, और उन्हीं 4-5 रोटियों में उसका दिन कट जाता है मेहनत करते करते खेतों में। कितनी अजीब है ना? तो हम दोनों की लाइफ में कितना डिफरेंस है। चाहे आपका वो ब्रेड, सब्जी, दूध, चावल, दाल, चना, मशरूम और भी विभिन्न प्रकार की सब्जियां, स्पेशल डिशेस आपकी हों, पनीर हो, यहाँ तक कि आपका नॉनवेज चिकन, शायद उसी के गाय भैंस पालने से यह सब आपको नसीब होता है। जो आप चले जाते हैं डोमिनोज़ में और बर्गर किंग में, आपको पता है वो भी उसी की देन है। अगर वह ना होता तो आपकी फैमिली शाम को डोमिनोज़ और बर्गर किंग में और तमाम रेस्टोरेंट्स में बैठ के पार्टी ना कर रही होती। साहब आप ही बताओ ना, आप तो उसे अन्नदाता कहते हो ना, फिर आज उसे भूख हड़ताल में क्यों बैठना पड़ रहा है? क्या यही अन्नदाता की पहचान है कि खुद के लिए वो लड़ाई लड़े सरकार से? आप जाने अनजाने में हर बार ऐसी नीतियां बना देते हैं जिससे जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप तो विधेयक लाके मंदिर और दरबारों में जाते हैं घूमने, पर आपको नहीं पता जनता को कितना कष्ट होता है और वो सड़कों पर उतरती है अपने हक की लड़ाई के लिए। इस बार आपकी नई रणनीति है ये एपीएमसी, एमएसपी। हाँ, आप ख़त्म कर देंगे एमएसपी। आप कहते हैं नहीं ख़त्म होगी एमएसपी, पर मुझे नहीं लगता। आपको पता है कि आपकी मंडियों में सरकार भारत का कितना अनाज जाता है? यही करीब 6%। और आप कहते हैं कि हम मंडियों में पूरा अनाज लेते हैं, हमारी मंडियों में बोरे की कट्टे की कमी हो जाती है। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे देश का 94% अनाज प्राइवेट मंडियों को जाता है, बाहर दलालों को, कोई छोटे बाज़ारों में बेचते हैं। अच्छा भैया, अगर कोई किसान अपनी आलू 10 रुपये में बेच रहा है और मोदी जी कुछ नए विधेयक ला के कहते हैं कि नहीं, मैं उसे 16 रुपये में बेचूंगा, तो कोई किसान क्यों ठंड में अपनी हड्डियां गलाएगा? ये बताइए आप हमें। कहीं ना कहीं कुछ किसान को गलती नज़र आ रही है, तभी तो वो ऐसा कर रहा है। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो आपको तय करना है, पर आप उस चीज़ को भी दायरे में रखते हुए एक नया विधेयक में पास करते हैं बिल कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी होगी इसमें। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप हर बार किसी ना किसी चीज़ों के थ्रू आप जो है कि किसानों का हाथ प्राइवेट कंपनियों के हाथ में देना चाहते हैं। शायद यही आपका इरादा है। अब सरकार ये बात बार बार कहेगी कि हाँ, हम एमएसपी नहीं ख़त्म कर रहे हैं, और आप हमारे एमएसपी भी गेहूँ ला के क्यों नहीं बेचते? कहाँ से बेचें साहब? जब भी हम आपके दरवाजे पे जाते हैं तो पता है क्या कहते हैं? बोरा ख़त्म हो गया है।
तो कभी इतनी लंबी लाइन होती है कि हमारे धूप पे चक्कर आ जाता है, पैर दुख जाते हैं, हम घर वापस आ जाते हैं। तो कभी आपके वहाँ जब हमारी ट्राली जाती है तो आप पता है क्या करते हैं, चेकिंग इतनी तगड़ी लगाते हैं कि किसान पहले ही डर जाता है कि जितना हमारे अनाज नहीं होंगे उसे उससे ज़्यादा उसमें कटौती काट देंगे आप तमाम तरह के आंकड़े लगाते हैं और किसान वापस पर घर आ जाता है। क्या ऐसे में मैं ले जाऊंगा आपकी मंडियों पे धान? मैं मेहनत मेरी और आप उसका ये रेट लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा सरकार ऐसे। अच्छा, आप कहते हैं कि किसान सुसाइड क्यों करता है? अरे भैया, इस देश में किसानों के हित में कभी सोचा ही नहीं किसी ने। आज़ादी से लेकर 1920 तक की मैं बात कर रहा हूँ। आपको पता है 1950 से लेकर 2020 तक आंकड़े कहते हैं कि किसान की आय केवल 21% बढ़ी है। 21 रुपया मतलब बढ़ी है, समझ रहे हैं ना? वहीं जबकि सरकारी कर्मचारी है उसकी आय 180 गुना बढ़ी है। और जो हमारे शिक्षकगण लोग हैं उनकी आय 200% बढ़ी है। समझ रहे हैं? अगर उन्हें 21% उनकी आय बढ़ी होती तो आज हर सरकारी कॉलेज में शिक्षक बैठ के कुर्सी ना तोड़ रहे होते, किसी पंखे से लटके मिले होते। ऐसे में किसान के ऊपर ही क्यों ये गाज गिरती है? जब आपके देश में कोरोना चल रहा था तो आपको शायद नहीं पता है आपकी जीडीपी -28 गई होती, पर किसान ही ऐसा है जो आपके जीडीपी 3% बढ़ा के मेंटेन किए हुए था, 25 पे रुका है उसने, और आप उसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहूँगा, किसान बचाओ साहब। नहीं तो बिल्डिंगें तो आपने देखी कैसे कोरोना में बिल्डिंगें खाली पड़ गई, तार लग गया। बस मेरी यही आपसे विनती है कि आप इस पे राय मसौदा करें और एक सही निर्णय लें जो किसानों के हित में हो। दिल की बात थी जो आपके बीच में मैंने रखी है। बाकी जय जवान जय किसान। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें भाइयों।